गुड मॉर्निंग टू ऑल। बच्चों, आज हम आप लोगों को समकोणिक निर्देशांक पद्धति के बारे में बताएंगे। ये बड़ा कॉमन चीज़ है, ये क्लास 8, 9, 10 सभी बच्चों के लिए उपयोगी है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। समकोणिक निर्देशांक पद्धति मतलब कि समकोण पर, ये देखिए इसको एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये समकोणिक निर्देशांक पद्धति है। समकोण पर प्रत्येक हिस्सा समकोण पर है, तो प्रत्येक एक एक हिस्से को चतुर्थांश बोलते हैं। जैसे इसका नाम हो गया प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये हो गया द्वितीय चतुर्थांश, और ये हो गया तृतीय चतुर्थांश। ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए, इसमें अक्ष दो होते हैं, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष क्या होता है? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष का मतलब होता है क्षैतिज रेखा। क्षैतिज मतलब लेटा हुआ, क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष हम कहते हैं। और वाई अक्ष क्या होता है? ऊर्ध्वाधर रेखा है, वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो खड़ाला रेखा है, वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। तो आपको एक्स अक्ष वाई समझ में आ गया होगा, एक बार फिर सुन लीजिए। एक्स अक्ष मतलब क्षैतिज रेखा एक्स एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं, और वाई अक्ष मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा वाई वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। तो ये अक्ष क्या होता है आपको पता हो जाना चाहिए। और एक्स अक्ष वाई अक्ष का जो कटान बिंदु है, ये जहाँ मिल रहा है, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। एक्स अक्ष वाई अक्ष का जो कटान बिंदु, इसको कहते हैं मूल बिंदु। अब देखिए, कोई भी निर्देशांक जो है, निर्देशांक बराबर होता है, इसको छोटे कोष्ठक में लिखते हैं भुज कोटि। कोई भी निर्देशांक भुज और कोटि को मिलाकर बनता है। अब आज जानिए कि भुज और कोटि क्या होता है। भुज मतलब कि एक्स अक्ष पर चली गई दूरी, ये एक्स अक्ष है, एक्स एक्स डैश, और दूरी कहाँ से? मूल बिंदु से। मूल बिंदु ये है, कोई दूरी हमेशा मूल बिंदु से ही पढ़ी जाती है। अब ये एक्स अक्ष पर जो दूरी है, एक्स अक्ष पर ये दूरी जो पढ़ी जाती है, इसको बोला जाता है भुज। दाहिनी ओर की दूरी जो है, दाहिनी ओर की दूरी प्लस, और ये पीछे बाईं ओर की दूरी माइनस। ठीक है, मूल बिंदु के दाहिनी ओर की कोई दूरी है तो प्लस में, और बाईं ओर की दूरी माइनस में है। ठीक, इस तरह इसका चिन्ह का भी निर्धारण होता है। और कोटि क्या होता है? कोटि जो दूरी वाई अक्ष पर जो दूरी हम पढ़ते हैं, वो हम कोटि उसे कहते हैं। वाई अक्ष पर जो दूरी पढ़ी जाती है ऊपर की ओर, ये है कोटि। तो ऊपर की जो दूरी होती है प्लस होती है, और जो नीचे की दूरी होती है, ये पूछ नीचे वाला भी प्लस प्लस, जो नीचे वाली दूरी होती है माइनस होती है, माइनस माइनस माइनस। तो इस तरह से ये चौथांशों के चिन्ह भी हो गए, जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए। अगर ये आपको याद नहीं तो कोई भी ग्राफिक काम आप नहीं कर सकते हैं। ये आपको याद रहेगा तो कोई भी ग्राफिक काम किसी भी क्लास के लिए आप कर सकते हैं। प्रथम चौथांश में जो भुज कोटि का चिन्ह होता है, वो होता है प्लस और प्लस, भुजी प्लस कोटि प्लस। द्वितीय चौथांश में भुज माइनस कोटि प्लस, और तृतीय चौथांश में भुज और कोटि दोनों माइनस माइनस। चतुर्थ में भुज प्लस कोटि माइनस होता है। ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और किसी भी निर्देशांक की अक्षों से दूरी क्या होता है, ये भी जान लीजिए। किसी भी निर्देशांक की एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी, किसी भी निर्देशांक की एक्स अक्ष से जो दूरी होती है, एक्स अक्ष ये है, एक्स अक्ष दूरी मतलब ऊपर या नीचे जाएंगे वो कोटि होगा। तो निश्चित है कि ये कोटि। कोई निर्देशांक आपके सामने दिया रहा है, पूछे उससे एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा, तो जो उसकी कोटि होगा चिन्ह सहित लिख दीजिएगा। और इसी तरह से वाई अक्ष से
दूरी, वाई अक्ष ये है, वाई अक्ष से दूरी मतलब दाएं बाएं जाएंगे अक्ष तो ये है, तो ये हो जाएगा जो भुज है वो, इसको भी तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि, वाई अक्ष से दूरी भुज होता है। अब इसमें कुछ निर्देशांक आपको उदाहरण के रूप में लिख दे रहे हैं, इसी तरह बाकी भी इसमें के अंक तो कुछ भी हो सकता है, एक उदाहरण आपके सामने हम दे दे रहे हैं ताकि आपको पहचानने में दिक्कत ना हो। जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है 2, 5, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता है वहाँ प्लस होता है, माइनस लिखना जरूरी होता है, माइनस अपने आप नहीं होता है, प्लस अपने आप हो जाता है। तो कोई जैसे निर्देशांक है 2, 5, निर्देशांक को हम बताए हैं कि एक छोटे कोष्ठक में बीच में कामा लगा के लिखा जाता है, पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। तो ये निर्देशांक 2, 5 है। अब इसकी स्थिति जो है बताना होगा तो निश्चित है आपका सब भुज भी प्लस है, कोटि भी प्लस है, भुज भी प्लस, कोटि प्लस कहाँ है, प्रथम चौथांश में। इसकी स्थिति बोली जाएगी प्रथम चतुर्थांश। और अगर ये -2, 5 हो जाता है तो -2, 5 भुज का चिन्ह माइनस और कोटि का चिन्ह प्लस है, ये द्वितीय चौथांश हो जाएगा। और अगर कोटि माइनस हो गया तो ये हो जाएगा मतलब प्लस माइनस ये चतुर्थ चौथांश में बोला जाएगा। और भुज और कोटि दोनों का चिन्ह अगर माइनस हो गया तो ये माइनस ये तृतीय चौथांश में बोला जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। तो इस तरह से कोई भी अंक अगर दिया है, अगर उसका निर्देशांक आप देखकर बता सकते हैं कि कौन सा बिंदु किस चौथांश में है। इसके अलावा कुछ बिंदु विशेष है, ये देख लीजिए। अगर किसी बिंदु का कोटि 0 है तो जान लीजिए वह बिंदु एक्स अक्ष पर होती है, जैसे 2, 0 यहाँ कोटि 0 है तो यह बिंदु पड़ेगा एक्स अक्ष पर, क्योंकि इसमें कोटि 0 ऊपर जी कहीं जाना है, ये जहाँ भी रहेगा एक्स अक्ष पर। जैसे 2 है, 2 खाना आगे इसी पर रहेगा, तो ये बिंदु बोला जाएगा एक्स अक्ष पर। अब प्लस है तो इसको बोल दीजिए दाईं ओर। और अगर -2, 0 है, कोटि तो 0 है, भी एक्स अक्ष पर ही होगा, लेकिन ये माइनस होने के कारण बाईं ओर हो जाएगा। इसी तरह से अगर किसी बिंदु का भुज 0 है तो वह बिंदु होता है वाई अक्ष पर। भुज 0 हो गया तो कोटि जो होगा वाई अक्ष पर ऊपर नीचे ही होगा, तो ये बिंदु हो जाएगा वाई अक्ष पर। प्लस है तो ऊपर की ओर, वाई अक्ष पर मूल बिंदु के ऊपर की ओर। और अगर माइनस है कोटि तो भी ये वाई अक्ष पर होगा, नीचे की ओर। अगर भुज और कोटि दोनों 0 हो गए तो ये एक्स अक्ष वाई का कटान बिंदु ये हो जाएगा मूल बिंदु, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत ही काम की आपकी चीज़ है, हमेशा काम आएगा कोई भी ग्राफिक काम करने के लिए।